हेलो स्टूडेंट। अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एमकॉम सेमिस्टर 2 कॉरपोरेट फाइनेंस का पेपर है, उसका क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन नंबर 23 देखने वाले हैं जो रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस है। ओके, हम ये पार्ट नंबर 9 प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी 8 पार्ट एक्चुअली प्रिपेयर कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखो, प्रॉब्लम एक्चुअली सिंपल प्रॉब्लम है एक्चुअली रेशियो एनालिसिस के। ओके, रेशियो एनालिसिस के प्रॉब्लम आप देखोगे तो एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। गिवन बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स किरण लिमिटेड। ओके, एक्सट्रैक्ट बताया हुआ है, पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, पूरा इनकम स्टेटमेंट भी नहीं दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट बताया हुआ है। ओके, और हमें पूछा है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एज ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एज ऑफ क्रेडिटर्स, इतना एक्चुअली हमें कैलकुलेट करने को बोला है। ओके, तो पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला देखोगे तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी है। ओके, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ओके, ओके, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला है, ये प्योर रेशियो है। ओके, तो हम पहले करंट रेशियो करंट एसेट देखते हैं। करंट एसेट में देखेंगे तो ये 4 पॉइंट करंट एसेट में इंक्लूड होते हैं। कौन सा? स्टॉक, डेटर, कैश एंड बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो इसका टोटल करेंगे तो हमें करंट एसेट फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो करंट एसेट यहाँ पर मैं फाइंड आउट करके लेता हूँ। ओके, 2,60,000, 1,00,000, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बिल्स रिसीवेबल। देखिए, करंट एसेट में क्या क्या आएगा? करंट एसेट में आएगा स्टॉक, डेटर, कैश एंड बिल्स रिसीवेबल, ये 4 ही चीज़ है। ओके, तो करंट एसेट यहाँ पर पहले फाइंड आउट करके लेते हैं। करंट एसेट कितना है? स्टॉक 260, डेटर्स 1,00,000, स्टॉक 2,60,000, डेटर्स 1,00,000, नेक्स्ट है कैश है 1,40,000 एंड लास्ट है बिल्स रिसीवेबल है 1,00,000। ओके, तो ये है स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो चारों का आप टोटल कर दोगे तो यहाँ पर आपको करंट एसेट मिल जाएगी। ओके, तो करंट एसेट आ रहे 6,00,000 रुपीज़। और करंट लाइबिलिटी निकालते हैं। करंट लाइबिलिटी यहाँ पर हम निकालेंगे। करंट लाइबिलिटी में भी देखेंगे तो 4 ही आइटम है करंट लाइबिलिटी। ओके, तो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ रहा है? करंट लाइबिलिटी में देखेंगे तो क्रेडिटर्स आ रहा है। ओके, क्रेडिटर्स है 1,00,000 रुपीज़। ओके, क्रेडिटर्स है 1,00,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है बैंक बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000 रुपीज़। ओके, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो 10,000 रुपीज़ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़। एंड फाइनली है बिल्स पेएबल है 50,000 रुपीज़। ओके, बिल्स पेएबल है 50,000 रुपीज़। ओके, तो ये टोटल कर देंगे तो आ जाएगी हमारी ये करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ओके, करंट लाइबिलिटी अभी फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर मैं आंसर निकाल लेता हूँ करंट रेशियो का। करंट एसेट है 6,00,000 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी 1,90,000। ओके, तो यहाँ पर रेशियो निकाल लेता हूँ। रेशियो आएगा 6,00,000 डिवाइड बाय 1,90,000 इज इक्वल टू आ रहा है 3.15। ओके, 18 आएगा। ओके, 3.16। ओके, और ये प्योर रेशियो है। ओके, ये प्योर रेशियो है, इसकी वजह से हमें इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। ओके, प्योर रेशियो इसकी वजह से हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, वो 3.16:1।
ओके मतलब 3.16 पोर्शन करंट एसेट का है और 1 पोर्शन करंट लाइबिलिटी का है। ओके तो ये फर्स्ट हमारा आंसर आ गया करंट रेशो। ओके ये फर्स्ट हमने निकाल लिया करंट रेशो। अभी देखते हैं सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या फॉर्मूला पूछा है हमें, क्या पूछा है सेकंड? सेकंड पूछा है लिक्विड रेशो। ओके अब यहाँ पर लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। ओके फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। ओके अभी लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट। ओके माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला है लिक्विड एसेट का। ओके तो हम लिक्विड एसेट निकाल के लेते हैं। करंट एसेट हमने ऊपर निकाला हुआ है, करंट एसेट है 6 लाख रुपीज़ है। ओके तो करंट एसेट 6 लाख रुपीज़। ओके और स्टॉक हमने कितना निकाला है? स्टॉक है 2,60,000 रुपीज़। स्टॉक 2,60,000 रुपीज़। और करंट प्रॉब्लम में एक्चुअली प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, करंट प्रॉब्लम में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे लिक्विड एसेट हमारे हो जाएंगे। लिक्विड एसेट यहाँ पर निकाल के लेता हूँ 6 लाख माइनस 2,60,000, तो ये लिक्विड एसेट हमारे आ रहे हैं 3,40,000। ओके और यहाँ पर मैं लिक्विड लाइबिलिटी निकाल के लेता हूँ। ओके लिक्विड लाइबिलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके ये फॉर्मूला है। ओके तो अभी करंट प्रॉब्लम में हमारे पास करंट लाइबिलिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है 1,90,000 है। ओके बैंक ओडी हमारे करंट प्रॉब्लम में है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000 रुपीज़। ओके बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000 रुपीज़ एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है करंट प्रॉब्लम में 10,000 रुपीज़। ओके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है करंट प्रॉब्लम में 10,000 रुपीज़। ओके तो यहाँ पर मैं लिक्विड लाइबिलिटी निकाल के लेता हूँ 1,90,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पर लिक्विड लाइबिलिटी हमारे आ रहे हैं 1,50,000 रुपीज़। ओके तो अभी मैं नीचे यहाँ पर अभी करंट रेशो निकाल लेता हूँ। करंट रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। ओके तो यहाँ पर आंसर निकाल लेता हूँ 3,40,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 2.67। ओके ये आंसर आ रहा है। ओके 2.67 सॉरी 2.27। ओके तो ये हम लिखेंगे कैसे? इस प्रकार से हम लिखेंगे 2.27:1। ये लिक्विड रेशो हमारा निकल के आ गया। इसमें मतलब क्या है इसका मतलब है कि लिक्विड एसेट्स 2.27% रहेंगे तो लिक्विड लाइबिलिटी 1 रहेगी। ओके तो इस प्रकार से हमारा ये लिक्विड रेशो भी निकल के आ गया। ये सेकंड फॉर्मूला पूछा था। नेक्स्ट हमें थर्ड हमें पूछा है, देखते हैं थर्ड क्या पूछा है। थर्ड पूछा है डेटर्स टर्नओवर रेशो। ओके थर्ड हमें पूछा है डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ओके ये फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशो का। ओके क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ओके तो क्रेडिट सेल्स हमारे प्रॉब्लम में ऑलरेडी मेंशन है, क्रेडिट सेल्स है 12 लाख रुपीज़। ओके तो क्रेडिट सेल्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 12 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मतलब उसमें बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स ये दो चीज इंक्लूड होगा। तो डेटर्स का अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख रुपीज़। ओके एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकाला है? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ओके तो यहाँ पर डिवाइड करके हम फाइनल आंसर निकालते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो। और टर्नओवर रेशो मतलब उसका आंसर एक्चुअली टाइम्स में निकलेगा। ओके उसका आंसर टाइम्स में निकलेगा, तो यहाँ पर आ रहा है 6 टाइम्स, तो यहाँ पर आंसर आ गया डेटर्स टर्नओवर रेशो का 6 टाइम्स। ओके टर्नओवर रेशो का आंसर टाइम्स में आता है।
ओके, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारा निकल के आ गया 6 टाइम्स। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा है डेज एज ऑफ डेटर्स पूछा है। एज ऑफ डेटर्स मतलब क्या कि कितने दिन में हम डेटर्स हम रिकवर कर रहे हैं। ओके, तो एज ऑफ डेटर्स निकालते। एज ऑफ डेटर्स का फॉर्मूला क्या है? एज ऑफ डेटर्स का फॉर्मूला है इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर। तो डेटर्स टर्नओवर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ओके, तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, अभी ये मंथ दिया हुआ है क्या? ईयर कौन सा है? 2018 है। ओके, 2018 है तो यहाँ पर 365 डेज रहेंगे क्योंकि लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर कितना है? 6। ओके, नंबर ऑफ डेज की जगह हम मंथ लिख देते हैं तो इजी गिरेगा एक्चुअली। नंबर ऑफ मंथ, मंथ से भी निकालते और डेज से भी निकालते, तो यहाँ पर हम मंथ से निकालेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ मंथ्स कितने? 12 मंथ्स है। ओके, तो यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर यहाँ पर निकालते हैं 12 डिवाइड बाय 6। ओके, तो आंसर आ रहा है 2। ओके, तो 2 मंथ्स हमारा क्रेडिट कलेक्शन पीरियड है। ओके, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड हमारा कितना आएगा? 2 मंथ्स है। ओके, मतलब एज ऑफ डेटर्स हमारे कितने? 2 मंथ्स है। ओके, डेटर्स टर्नओवर आ गया 6 टाइम्स आ गया और एज ऑफ डेटर्स आ गया 2 मंथ्स। ओके, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा लास्ट एक्चुअली? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एज ऑफ क्रेडिटर्स हमें पूछा है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, ओके, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। एवरेज अकाउंट पेएबल मतलब क्या आएगा उसमें? एवरेज अकाउंट पेएबल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आएगा। ओके, तो क्रेडिट परचेसेस हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, एक्चुअली ऑलरेडी दिया हुआ है। टोटल परचेसेस दिया हुआ है, टोटल परचेसेस है 8 लाख और कैश परचेसेस दिया हुआ है 2 लाख, मतलब क्रेडिट परचेसेस कितने आएंगे? 6 लाख। ओके, क्रेडिट परचेसेस आएंगे 6 लाख। एंड एवरेज अकाउंट पेएबल में क्या क्या आता है? एवरेज अकाउंट पेएबल में बिल्स पेएबल आता है और क्रेडिटर्स आता है। तो क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपीज़ और बिल्स पेएबल है 50,000 रुपीज़, तो 1,50,000 हमारा आ जाएगा एवरेज अकाउंट पेएबल। ओके, तो यहाँ पर अभी आंसर निकाल लेता हूँ, क्रेडिट परचेसेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। तो ये आंसर हमारा आ रहा है 4 टाइम्स। ओके, आंसर आ रहा है 4 टाइम्स, तो हमारा ये आ गया टाइम्स में आंसर आएगा। ये भी टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है। ओके, तो 4 टाइम्स आ गया। अभी एज ऑफ क्रेडिटर्स निकालेंगे, मतलब हम पेमेंट करते समय कितना एक्चुअली टाइम लेते हैं, वो हम एज ऑफ क्रेडिटर्स हम निकालेंगे। हमें कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं क्रेडिटर्स, वो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर। मतलब क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं लेकिन हम कितने दिन में वो पेमेंट करते हैं, वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। एज ऑफ क्रेडिटर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर कितने रहेंगे? 12 एंड क्रेडिट टर्नओवर हमने अभी निकाला 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 4। ओके, तो आंसर आएगा हमारा 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स, तो हम 3 मंथ्स हमारा क्रेडिट पीरियड एज ऑफ क्रेडिटर्स है। ओके, 3 मंथ्स है हमारा एज ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, तो इस प्रकार से एक्चुअली प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, क्रेडिट करंट रेशियो है 3.16:1, लिक्विड रेशियो 2.27:1, डेटर्स टर्नओवर 6 टाइम्स आ गया, एज ऑफ डेटर्स आ गया 2 मंथ्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स आ गया और एज ऑफ क्रेडिटर्स आ गया 3 मंथ्स। ओके, अभी सॉल्यूशन दिया हुआ था उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है एक्चुअली, वहाँ पर उन्होंने लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते समय थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉपर एक्चुअली फाइंड आउट हो चुका है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। मैं रेशियो एनालिसिस का वीडियो एक्चुअली बना दूंगा आज। आपका एग्ज़ाम 2 दिन में एक्चुअली एग्ज़ाम है ना, 23 को एग्ज़ाम है। ओके, तो आप कल प्रिपेयर कर सकते हो पूरा वीडियो, मतलब कल प्रॉब्लम सब देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ओके, कभी आपको
मैं जो ये लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स, आपको कभी पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। अमाउंट एक्चुअली आप मेरे ये जीपे नंबर है, यूपीआई आईडी है, इस पर आप एक्चुअली मुझे आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, थैंक you very much. Subscribe to my YouTube channel, like the video, share this video with your other friends. Okay, thank you very much. Thank you.